अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। ईद का दूसरा दिन था तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी और आपको पता है यूँ भी ज़्यादातर खबरें आजकल हमारी अदालतों से जुड़ी होती हैं और सरकारी दफातर बंद हैं, अदालतें बंद हैं, तो इसलिए ज़्यादा खबरें उस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आती। लेकिन एक वाक़या जो हुआ बहावल नगर का वाक़या, वो बहरहाल अभी तक भी गूंज रहा है और उसके ऊपर बहुत बात हो रही है और होनी भी चाहिए। यकीनी तौर पर एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का वाक़या। तो इसके ऊपर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो अब खुलकर सामने आई हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको खबर देते हैं जी, अतर मिनल्ला साहब ने जो इजाफी नोट लिखा है पहले दिन के ऑर्डर पर, जो 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या उन्होंने बात की आपके सामने रखते हैं। आज मिशाल यूसुफ जई साहिबा काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में रही हैं। क्या वो मरीम नवाज़ से बहुत मुतासिर हैं? क्यों उनके ऊपर तनकीद हुई और उसका वो क्या जवाब देती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे कि अज़मा बुखारी भी बड़ी ऐसा लगता है इम्प्रेस हैं मरीम नवाज़ साहिबा से, और उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए जो ये लोग बातें करते हैं उससे मुझे लगता है कि उल्टा मरीम नवाज़ को नुकसान होता है। वैसे तो वो ख़ुद भी अपने लिए काफ़ी हैं, लेकिन जो इनके आसपास ख़वातीन हैं जो इमेज बिल्डिंग पर स्पेशल फोकस किए हुए हैं, वो मेरा ख्याल है उल्टा उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो थोड़ी इस हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बहावल नगर की कुछ आपको मज़ीद अपडेट्स दे दें। काफ़ी हद तक तो ये वाक़या सारा खुलकर सामने आया था और मैंने आपको लास्ट टाइम ही ये बात कही थी कि बज़ाहिर मुझे यही नज़र आ रहा है कि कोशिश की जाएगी कि बहुत से और दीगर मामलात की तरह इस एक अहम मामले पर भी मिट्टी पाओ पॉलिसी जो है, मिट्टी डालो पॉलिसी जो है, वही प्रिवेल करती हुई नज़र आएगी। और ऐसा ही हमें नज़र भी आया। जैसे ही ये खबर वगैरह सामने आ गई, चीज़ें आई, तो फौरी तौर पर हमने देखा कि पुलिस की तरफ से एक मैसेज किया गया और उसमें बताया गया कि जी वो छोटा मोटा चपकलिश हुई थी और गैर मामूली नहीं था, ये कोई मामूली सा वाक़या था। और इस वाक़े के ऊपर भी बाद में मामला जो हैं वो सुलह सफाई हो गई, मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। बिला वजह इसको एग्जेजरेट ना किया जाए और साथ ही ये हिदायत भी की कि जो अवाम हैं वो सोशल मीडिया की मुख्तलिफ़ मालूमात के ऊपर जो है वो ज़्यादा कान ना धरें, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। तो ये जी उनकी तरफ से उसके ऊपर एक वजाहत आई। इसके साथ साथ एक और कोशिश ये की गई, जो मुतल्लिका थाने के SHO थे वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने आकर वहाँ पर जो एहलकार थे जिनको फेंटी पड़ी, जिनके साथ सारा मामला पेश आया, उन्होंने भी आके कुछ कोशिश की कि जी उनको तसल्ली दे सकें। और उसके बाद फिर उन्होंने एक वहाँ पर वीडियो भी बनवाई जिसमें देखा जा सकता है कि फ़ौजी जवान और पुलिस एहलकार इकट्ठे खड़े हैं और मिल के उनसे नारे भी लगवाए गए, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर और इस तरह के मुख्तलिफ नारे लगाकर ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब सब अच्छा है, कोई मसला नहीं है, कोई छोटी मोटी गलतफहमी हुई थी वो दूर हो गई है और अब तमाम इदारे जो हैं बिल्कुल एक साथ यकजा खड़े हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और सलामती के लिए वगैरह वगैरह। तो बात यह कि जो फैब्रिकेटेड चीज़ें होती हैं वो बहरहाल फैब्रिकेटेड होती हैं और आप जितना मर्ज़ी उसको कवर अप करने की कोशिश करें। अब आप जो मर्ज़ी कहें कि ये मामूली वाक़या है, लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आपने मारा पीटा है, उनके जिस्मों के ऊपर जो निशान है तशद्दुद के, जिस तरह से वो लहू लुहान है, उनके मुंह फटे हुए हैं, सर फटे हुए हैं और जिस अंदाज से उनकी तज़हीक की गई है, उनको घुटनों पर बिठा कर, उनकी दौड़ें लगवा कर जिस अंदाज से पुलिस वालों के साथ किया गया है। मुमकिन है, जैसे मैंने उस स्टोरी में भी आपको ये बताया था कि ये खबर भी अपनी जगह मौजूद है कि पुलिस वालों ने भी दौरान रेड काफ़ी ज़्यादती की होगी, क्योंकि वो भी आजकल इसी तरह हत्थे से उखड़े बैठे हैं, लिहाज तो वो भी नहीं कर रहे। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने भी ज़्यादती की होगी, लेकिन जो फिर उनके साथ हुआ वो भी कम नहीं था। तो बात यह है कि असल में दोनों ही तरफ से हमें ऐसा लगता है कि हुदूद से तजावुज़ किया गया है और दोनों ही जगह पे आइन की पामाली की गई है, कानून को बिल्कुल बालाए ताक रखकर इसमें तजावुज़ करके ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से ये वाक़या पेश आया है। और ये अभी तो ये आपस में थे ना मामला, तो इसलिए इस तरह से सामने आए हैं कि कोई इस पे बात भी कर रहा है, वरना आम लोगों के साथ तो होता ही है और वो बेचारे तो कहीं जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। ये सूरत हाल है। आम लोगों के साथ क्या इन्होंने ये नहीं किया पिछले 2 सालों में, कितने देर से किया है, वैसे भी करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 2 साल में कर रहे हैं। जनरली भी पुलिस का रवैया आवाम के साथ इसी तरह होता है, लेकिन पिछले 2 सालों में तो फस्तायत का हमने
अजीमुशान मुजाहरा देखा है पुलिस वालों की तरफ से, और उसी तरह का रिएक्शन हमने अब देखा कि जो फ़ौज ने उनके ऊपर दिया। तो बहरहाल कोशिश तो की गई थी कि इसको अंडर द कारपेट करके मामले को ख़त्म किया जा सके, लेकिन इसकी गूंज है वो आ रही है मुख्तलिफ़ जगहों से। इस पर ये डिमांड की जा रही है कि इसके ऊपर फ़र्दर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जिसने भी इसमें ज़्यादती की है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सब लोग मरीम नवाज़ से ही डिमांड करें कि जब पीटीआई और पुलिस वालों का आमना सामना हुआ, वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, तो उस वक्त तो मरीम साहिबा जो हैं वो तो किसी जगह पाँव ही नहीं टिका रही थी, और शोर मचाया हुआ था उन्होंने कि जी पता नहीं पुलिस वालों को कुछ कर दिया तो क्या हो गया। और अब उनको कोई पुलिस वाले का दर्द महसूस नहीं हो रहा, हालांकि उस वक्त तो वो चीफ़ मिनिस्टर भी नहीं थे। अब तो वो चीफ़ मिनिस्टर हैं, चले जैसे भी बनी हैं, जाली हैं, फेक हैं, जो भी हैं, लेकिन बहरहाल बैठी तो हुई हैं कुर्सी के ऊपर। तो अब उनको कोई किसी पुलिस वाले की फ़िक्र नहीं हो रही कि जी किसी के साथ क्यों इस तरह से मारपीट की गई है, तो अब क्यों वो चुप करके गूंगी बहरी बन के बैठी हुई हैं। तो ये बात है, क्योंकि अब आपको सूट नहीं करता कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करें, आप उन्हें ये कह सकें कि भाई अपने लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। तो जब आप चोरी के मैंडेट से और फ़ौज की मेहरबानियों से बने होते हैं, किसी ओहदे के ऊपर बैठे होते हैं, तो फिर यही होता है, फिर आपके मुंह को ताले लगे होते हैं, फिर तो आप गुलाम होते हैं, फिर तो आप नौकर होते हैं उनके, फिर तो नहीं आप उनके सामने चूँ चराह कर सकते, फिर तो आप हुक्म के ताबे होते हैं। फिर आपको पता है कि जिधर आपने चूँ चुरा की वहीं पे वो कहेंगे लो जी महर शराफत का हल्का खोलो, लगाओ असल जो 45 फॉर्म है, पता चल जाएगा कि मरीम नवाज़ तो जीती नहीं हुई, हारी हुई है। तो आपके पास फिर इतनी ताकत कहाँ है कि आप वहाँ पे कोई बात कर सकें। तो ये सारी कहानी होती है। तो बहरहाल जी मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, ना लेना है, और इसी तरीके से आगे जो मामला है उसको फर्दर भी रफ़ा दफ़ा करने की ही कोशिश की जाएगी। बाकी हाँ, जो तमगा ग्रुप के सहाफ़ी हैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए हैं कि आप ये सारा कुछ डाल दें कि जी इस पे सोशल मीडिया पर वही जो उनका पुराना राग होता है वो आके रोना शुरू कर दें कि जी हाँ ये तो बस सोशल मीडिया वालों ने जानबूझ के लड़ाई बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाई, और इस तरह की तो कोई बात नहीं थी, वो लोग सब तो आपस में राज़ी हैं और ये लोग हैं वही शोर मचा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जो बात होती है, देखिए जब आग लगती है तो धुआं उठता है, बिला वजह तो नहीं उठता। और बाकी ये भी खबरें आ रही हैं कि एक दो नौजवानों ने बाकायदा इस्तीफ़ा दिया है इस पंजाब पुलिस से, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो ये इदारे की साख है इसको बहाल किया जाए, ये तो कोई बात नहीं कि हमें कोई इस तरह फेंटा लगा के चला जाए। तो ये उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन भी आया है। बहरहाल इसके हवाले से एक आध के हवाले से खबर कंफर्म हो रही है, लेकिन फर्दर भी इस तरह की ही इत्तलात आ रही हैं। तो बहरहाल बाबल नगर वाक़या जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भी खबरों में इन्हें, लेट्स सी किसके ऊपर कुछ होता है या ऐसे ही मामला कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह की ये खबर इमरान खान साहब की ईद नमाज से मुतल्लिक भी है। कुछ रिपोर्टर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने जामिया मस्जिद में वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी थी। आज मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने ये ट्वीट किया है कि जी शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान को नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं मिली, और उनकी आज मुलाकात हुई है तो वो ये बता रही हैं कि उनको इजाज़त नहीं मिली। तो इसके ऊपर भी दो मुतज़ाद आ रहा है कि क्या असल में हुआ है। आगे जी आपको बता दें कि जो जजेस वाला मामला है उसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने एक इजाफी नोट लिखा है जो पहले दिन का ऑर्डर था उसके ऊपर। और आपको याद होगा जिस दिन ये हेयरिंग भी हुई थी तो अतर मिनल्ला साहब ने जो 1.5-2 मिनट बात की थी, सबसे ज़्यादा कीमती बातें उनकी थी और वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी हुई थी। जब उन्होंने ये बात की कि अगर एक प्रॉब्लम है और हम सब देख रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि शुतुरमुर्ग की तरह बिल्कुल आंखें बंद करके और जो गर्दन है वो रेत में दबा कर बैठ जाएं और नज़रअंदाज कर दें कि जैसे कुछ हो नहीं रहा। तो हमें सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो ये उस वक्त भी उन्होंने बात की थी, और इसी तरह उनकी और भी उसमें एक दो बातें जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस हवाले से, और यही चीज़ें उन्होंने ऑलमोस्ट कमोबेश यही बातें उन्होंने इसमें इजाफी नोट में लिखी हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो मुतल्लिका फोरम्स पर ये मामला उठाते रहे हैं। जो उनकी मुदाखलत का एजेंसियों के हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो वो ये मामला जगह जगह पे पहले भी उठाते रहे, मुतल्लिका फोरम्स पर उठा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इससे पता ये चलता है कि वो हल्फ के मुताबिक जो फिर वो कर सकते थे वो उस तरह उन्होंने किया है, उन्होंने पूरी तरह हल्फ की पासदारी की है। और फिर उन्होंने फिर ये बात रिपीट की कि हम सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या इसको नज़रअंदाज कर दें, ये कोई इतनी मामूली बात है। और क्या इसमें हुकूमत भी इसमें शामिल है, क्या उसकी भी इमा शामिल है कि जजेस को जो है हरासा किया जाए या उनके काम में मुदाखलत की जाए। तो ये उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट उसमें भी रेलिवेंट सवाल उठा दिए हैं।
ये एक्सपेक्टेड भी था, और उसके बाद अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब दोबारा से इनके नरगे में आएंगे और तमगा ग्रुप के जो सहाफ़ी हैं वो इन पे टूट पड़ेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जब वो एक स्टांस लेते हैं तो वो उसके ऊपर ज़ाहिर आगे चलेंगे। अब तो खैर बेंच टूट गया, अब नया बेंच बनाना पड़ेगा और देखते हैं कि अब ये नया बेंच जो बनेगा, जस्टिस याह्या आफरीदी ने, आपको याद होगा, ख़ुद को अलग कर लिया था बेंच से, तो इसलिए बेंच टूट चुका है। अब देखते हैं कि अगला बेंच कैसे बनता है और कितना बनता है। अब आ जाते हैं जिस मामले के ऊपर जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया, मिशाल यूसुफजई साहिबा जो कि बुशरा बीबी साहिबा की तर्जुमान भी हैं और उसके बाद अब मुशीर भी हैं KP हुकूमत में। तो मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो काफ़ी 2-3 दिन से तनकीद की ज़द में हैं। उसकी वजह ये है कि मोहतरमा ने कुछ जो ये चेक्स वगैरह, इमदादी चेक वगैरह तकसीम किए, तो उसके ऊपर कुछ तस्वीर और वीडियोस भी बनवाई। फिर अभी ये ईद के ऊपर भी बच्चों में ईदी बांटते हुए इन्होंने तस्वीर और वीडियोस बनवाई और फिर सोशल मीडिया पर जारी की गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मरीम नवाज़ साहिबा या और जो PMLN के लोग हैं जो ये इमदादी थैले वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, इवन इसमें ब्यूरोक्रेसी में भी इनके, तो उन्होंने भी इसी तरह वीडियोस वगैरह बनाई उन लोगों को थैले देते हुए। तो वो वीडियोस जब सोशल मीडिया पर आ रही थी तो PTI की तरफ से भी और जनरली भी सहाफ़ियों की तरफ से भी इस पर तनकीद हो रही थी कि भाई आप ये वीडियोस बना के लोगों की इज़्ज़त नफ्स क्यों पामाल कर रहे हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो खामोशी से करें, ये तो नहीं कि उनको वीडियो और तस्वीर बना के आप उन्हें शर्मसार करें। और दूसरी बात ये कि ये वीडियोस वगैरह या आप ये इतनी तशहीर तो तब करें कि जब आप ये अपने पर्सनल पैसे से ये सब कर रहे हों, तो चलें आप कर भी लें, ये तशहीर कर लें। लेकिन आप जब सरकार के पैसे से ये कर रहे हैं तो ये तो टैक्स का पैसा, आवाम का पैसा है, तो अगर आप उसी से दूसरे लोगों की मदद करें, आवाम ही की मदद करें, तो इसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? तो आप किस खाते में अपनी मशहूरी करा रहे हैं मुफ्त की? तो ये जो बात है इसके ऊपर तनकीद पहले भी हो रही थी। अब वही हरकत जो है अगर मिशाल यूसुफजई ने की है तो उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है और बड़ी जायज़ तनकीद हो रही है। ख़ुद मैंने इंटरेस्टिंगली देखा कि PTI के लोगों ने इस पर तनकीद की है और उसके बाद फिर वज़ीर आला ने अली अमीन गंडापुर ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया और उन्होंने अब हिदायत जारी की हैं कि कोई भी सूबे में किसी की भी कोई मदद कर रहा है या कोई चेक दे रहा है या कुछ भी इस तरह का मामला हो रहा है फलाही काम का, तो उसकी इस तरीके से तशहीर ना की जाए। उन्होंने सख्ती से इसके ऊपर सबको हिदायत जारी की हैं और PTI के ऑफिशियल अकाउंट से भी इसके ऊपर जो है इसकी मजम्मत भी की गई है और इससे मना रहने के लिए कहा गया है। इस पर भी तनकीद हो रही थी कि जी जो ये चेक्स वगैरह बना रहे हैं, बांट रहे हैं, शहरियार आफरीदी साहब की भी इस तरह की आई वीडियो और उसके पीछे इमरान खान की तस्वीर नहीं थी जो पीछे मेन स्टेज पे बैनर लगा हुआ था, बल्कि अली अमीन गंडापुर और मिशाल यूसुफजई की तस्वीर थी। तो इस पे भी लोग बात कर रहे थे कि भाई वोट तो आपने खान के नाम पर लिया है और उनको तस्वीर से आपने आउट कर दिया है और यहाँ पर अब आप जो है अपनी तशहीरी मुहिम चला रहे हैं, तो वोट खान के नाम पर, बाद में अपनी मशहूरी, ये क्या चक्कर है? तो मेरा ख्याल है इसमें भी अगेन रूल तो वही अप्लाई होगा कि खान साहब की भी इवन तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन है तो वो सरकारी पैसा और किसी की भी नहीं तस्वीर होनी चाहिए। और फिर आपने इंफॉर्मेशन के तौर पर सिर्फ ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जी इतने जो रुकूम हैं वो दे दिए गए लोगों को, इतना काफ़ी है, बजाय इसके कि आप लोगों का पूरा एक जिसको कहते हैं कि बायोडाटा खोल के सामने रख दें या उनकी तस्वीर और वीडियोस बना के उनके लिए कोई इस तरह की सुबकी का बाइस बने, तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। तो इसके ऊपर तनकीद भी हुई और मैं इसीलिए कहती हूँ ये सोशल मीडिया सिर्फ PTI का सोशल मीडिया नहीं है, ये अवाम का सोशल मीडिया है। इसलिए PTI की तरफ से कोई गलत काम होगा उस पर भी तनकीद होगी, PMLN की तरफ से होगा उस पर भी तनकीद होगी, फ़ौज की तरफ से होगा उस पर भी तनकीद होगी, पुलिस की तरफ से होगा उस पर भी तनकीद होगी, अदलिया की तरफ से होगा उस पर भी तनकीद होगी। ये अवाम का सोशल मीडिया है, ये अवाम की बेसिकली राय का इजहार है। अवाम को क्या अच्छा लगता है, अवाम को क्या बुरा लगता है, वो इस मीडियम के थ्रू आपके सामने आ रहा है। इतनी सी सिर्फ कहानी है। इसको सिर्फ अगर आप PTI से एट्रीब्यूट कर दें तो आप फिर देखिए कि PTI के खुद कितने मामलात हैं जिसके ऊपर हर वक्त तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर, चाहे वो इनके इंटरनल अफेयर्स हों, पार्टी के मैटर्स हों, चाहे लोगों की शख्सियात के ऊपर कोई अगर कोई करता है ऐसी चीज़ जो कि काबिल एतराज़ है, उसके ऊपर बात होती है और तनकीद होती है। और अब मिशाल यूसुफजई हैं, उनके ऊपर भी तनकीद हुई। इसका उन्होंने जवाब दिया है कि जी मैं जब से तर्जुमान बनी हूँ बुशरा बीबी साहिबा की, ये वो, तो मेरे ख़िलाफ़ सब लोग शुरू हो गए, मुझे जानबूझ के डराने धमकाने की कोशिश की जाती है कि मैं पीछे हट जाऊँ। लेकिन मैं अब इस तरह की बातों से ये कोई जवाब तो नहीं होता। आपसे बात ये हो रही है कि भाई तशहीरी मुहिम क्यों चला रहे हो भाई?
पैसे बांट रहे हो बच्चों को, तो आप क्यों उसकी वीडियोस बनवा के चला रहे हो? आपसे ये पूछ रहे हैं, आप उसमें कह रहे हैं जी मैं बुशरा बीबी की तर्जुमान हूँ तो हमारे पेट में दर्द हो गया। भाई हमें क्या, किसी को भी क्या तकलीफ़ है आपके बुशरा बीबी के तर्जुमान बनने से? बात ये है कि भाई आपका जो काम है वो आप करें। आप या तो होता ना वीडियोस बन रही थी, आप उसमें मना कर रही होती, तो फिर भी हम कहते हैं कि देखें जी ये तो मना कर रही हैं, लेकिन फिर भी किसी ने जानबूझ के वीडियोस डाली हैं ताकि इनके ऊपर तनकीद हो सके। तो आप तो खुशी खुशी वीडियोस बनवा रही हैं। तो बहरहाल जी इस तरीके से अब ये जो मामला है बहरहाल टेकअप कर लिया है अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने मना किया है। तो गलत काम PMLN करे या PTI करे, एक बराबर बात है, दोनों को तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि उसूल बदल जाएँ पार्टीज़ के हिसाब से। और इसी तरह मरीम नवाज़ साहिबा के लिए भी अपना वो आप ही काफ़ी हैं, और ऊपर से उनको जो इर्द गिर्द लोग मिले हैं वो भी उनके मेरा ख्याल है कुछ खैर खा नहीं है। अब अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में ये बताती हुई पाई गई हैं कि जी मरीम नवाज़ साहिबा जो कपड़े पहनती हैं वो 600-700-800 का जोड़ा होता है उनका जो वो पहनती हैं, और चेहरे पे भी वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती है, क्या 2 चीज़ें लगाती हैं, तो इस तरह की। अब वो बेसिकली उनका इमेज बिल्डिंग का एक पर्पज़ होता है इस तरह की बातें करने का कि जी वो तो बड़ी सिंपल है, और जी उनका तो कोई ऐसा ख़र्चा नहीं है, और वो तो बिल्कुल आवाम की तरह रहती हैं जैसे आम लोग रहते हैं और वो जेन्युइनली बड़ी खूबसूरत हैं, वो ज़्यादा कुछ मेकअप अप्लाई नहीं करती। तो इस तरह की चीज़ें करके बेसिकली वो इमेज बिल्डिंग कर रही होती हैं। हालांकि अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन लोगों के पास कितना पैसा है, और उस पैसे को ये लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह शहज़ादे शहज़ादियों की तरह रॉयल फैमिली की तरह ये लोग रहते हैं, और क्या इनके मतलब है कि आप अंदाज़ शहाना जो है वो उसको कोई आपका इमेजिन ही नहीं आप कर सकते जिस तरह के इनके होते हैं। यानी आप जो एक बैग उठाते हैं 10-10 लाख का आपका बैग होता है, 2-2 लाख की आपका जूते होते हैं जो नवाज शरीफ टोपी पहनते हैं वो पता लगता है जी 1-1.5 लाख की टोपी है। तो कौन कौन से ब्रांड्स के आप लोग चीज़ें पहनते हैं, और बाद में आके आप लोगों के सामने झूठ बोलते हैं, और वो भी इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि जी हम तो बड़ा सादा मिजाज रखते हैं और बड़ी सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। किसको आप बेवकूफ़ बनाते हैं और किस दौर में बनाते हैं? सबको पता है कि कितने कीमती लिबास होते हैं, सबको पता है कि कितनी सर्जरीज़ हुई हैं, किस अंदाज से जो है वो होता है। अब मैं इस पे पर्सनल उस पे बात नहीं करती भाई कोई सर्जरी करवाता है या कोई 2 किलो मेकअप लगाता है या 2 चीज़ें लगाता है, हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ सजना संवरना पसंद करते हैं, कुछ बेचारे नहीं होते इस तरह के मिजाज के लोग। लेकिन कहने का मकसद ये कि कम से कम आप झूठ तो ना बोले ना भाई। अगर आप करते हैं तो आप करते हैं, अगर आप महंगे कपड़े पहनते हैं तो पहनते हैं। अब आप इतने संजीदगी से आके जब टीवी पे झूठ बोलते हैं कि जी उनके हेलीकॉप्टर का खर्चा 50 रुपये है, और वो 600 रुपये का जूता वो सूट पहनती हैं, और वो 200 रुपये का जूता पहनती हैं, तो अगर वो इस तरह की आप बातें करेंगे तो मुझे भी ज़रा बता दें वो कौन सी दुकान है जहाँ पे 700 रुपये का लॉन का सूट मिलता है। मुझे भी ज़रूर लेके चलें अज़मा बुखारी साहिबा, मैं भी ज़रा 2-4 जोड़े ख़रीद लूँ ऐसे लॉन के। तो मतलब आप समझते हैं कि अवाम सारी पागल है, बेवकूफ़ है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको जो मर्ज़ी आप कह लेंगे और वो यकीन कर लेंगे। तो बेसिकली आप इस तरह की हरकतें करके अपना मजाक खुद उड़वाते हैं मेरे हिसाब से, और जो आप इमेज बिल्डिंग की कोशिश करते हैं उल्टा वो आपका काउंटर प्रोडक्टिव होती है, उल्टा वो आपको नुकसान पहुँचाती है। इमेज फिर आपका ये बनता है कि आप लोग झूठ बोलते हैं, ये इमेज बनता है। ये नहीं बनता कि आप लोग कितने सादा मिजाज हैं, ये इमेज बनता है कि आप लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। तो मतलब है खुदा का कोई खौफ कर लें यार। पहले ही अवाम के साथ आप लोगों ने जो किया हुआ है ना, अवाम वैसे ही आप लोगों से बड़ी खाइफ है, और ऊपर से आप इस तरह की टिचकरें लगा के अवाम को और अपने से मुतनफ़र करते हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।